स्वागत है दोस्तों आपका इसके दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये वाला चैलेंज दिया था कि हमें एक इनपुट दिया हुआ है, उसको हमें रिवर्स करना है। कि एरे दिया हुआ है, बेसिकली उसको हमें रिवर्स करना है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और आपको कंग्रेचुलेशन। तो अगर आपने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं यहाँ पे और आपकी हेल्प के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जावा कलेक्शन सीखना चाहते हैं या आप हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। और चैनल पे ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जावा कलेक्शन आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जावा कलेक्शन हमने सिखाया हुआ है, इसके अंदर इन डेप्थ सिखाया है। थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई बात नहीं, आप अगर देखेंगे तो आपको जो है अच्छा लगने वाला है, मज़ा आने वाला है। और इसी तरह से ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम्स हैं, ये जो हम डे टू डे अपडेट करते चले जा रहे हैं इसको। जो भी नई प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी हम इसके अंदर आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो एक इनपुट दिया हुआ है जिसमें हमें 2 4 6 8 10 12 दे रखा है, इसको हमें रिवर्स कर देना है। मैं बताऊंगा आपको 3 तरीके से कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो वापस से आ जाते हैं हम अपने इक्लिप्स पे। इक्लिप्स से हम एक क्लास बनाते हैं और ये हमने बना ली अपनी क्लास। और इसका हम नाम देने वाले हैं, क्या नाम देने वाले हैं, रिवर्स एरे। तो रिवर्स एरे हमने इसका नाम दे दिया है और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक मेन मेथड। मेन मेथड बनाने के साथ साथ हम एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में हम ए नाम दे देते हैं, ज़्यादा हम भयंकर नाम नहीं देते हैं इसको। ए हम इसका नाम दे देते हैं। हाँ, तो और इसके अंदर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, यही वाले ले लेते हैं वैल्यूज़ जो हमने आपको क्वेश्चन में दी थी। तो 2 4 6 8 एंड देन 10, 12 भी ले लेते हैं इतना खर्चा हो गया तो। ठीक है, अब ये हमारा इनपुट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मेथड नंबर 1 से करेंगे पब्लिक स्टैटिक बना लेता हूँ ताकि मुझे इसका क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े इस मेथड को कॉल करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन व्हाट। हाँ, और हमें क्या करना है, और हमें इसका नाम देना है रिवर्स, रिवर्स वन। ठीक है, रिवर्स वन नाम दे दिया हमने। स्पेलिंग अगर गलत हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इग्नोर कीजिए। इंट, ये हो गया इंट और ये एरे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड को कॉल कर लेते हैं ताकि मेन मेथड का जो हमारा काम है वो हम यहीं समाप्त करते हुए चलेंगे। मेन मेथड से सिर्फ हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मेन मेथड में हमें कुछ नहीं करना। मेन मेथड ऑलरेडी हमें एरे प्रोवाइड कर रहा है, एरे हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे पहले तो। फॉर लूप मैंने लगा दिया है। इंट आई इक्वल करेंगे, देखिए दो हम एक और एरे बना लेते हैं क्योंकि हमें दूसरे एरे की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। पहले हम दूसरे एरे बना के उसकी हेल्प से करेंगे। तो एक मैंने यहाँ बना लेता हूँ इंट, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक ही बी एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, बी मैंने बना लिया और न्यू, और यहाँ पे लिख लेते हैं इंट। और इसकी लेंथ कितनी रखनी है, जितनी ए की लेंथ है उतनी ही बी की लेंथ रखने वाले हैं क्योंकि सेम उसके अंदर रिवर्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंट में आई की वैल्यू रखते हैं और आई को हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आई को हम स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलाएंगे हम। तो आई को हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ए डॉट लेंथ -1। यानी कि ए की जितनी भी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है। तो इंडेक्सिंग एरे के 0 से स्टार्ट होती है। अगर 6 लेंथ, अगर मैं यहाँ पे साइज, ये जो लेंथ मेथड है ये मुझे रिटर्न करेगा 6 पर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो एक का हमें लॉस होने वाला है। तो इसलिए वजह से हमने -1 ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया। तो अब हमारे पास 5 आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा बेसिकली। देखो 0 1 2 3 4 5, मैं ऐसे बता देता हूँ। ज़ीरो, सॉरी, ये होने वाला है 0 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और यहाँ तक चलाएंगे हम इसको। ठीक है, इसके अलावा एक वेरिएबल और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, एक इंट जे वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों वेरिएबल ये बाहर ही डिक्लेयर करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल हैं। तो ये दोनों हम इसके लूप के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एक आई बनाया, एक जे बनाया। अब जे को हमें कहाँ चलाना है, जे को हम सीधे सीधे चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन चलाने वाला हूँ। बेसिकली कंडीशन तो एक ही चलेगी बट ये जो जो लूप में चलेंगे, आइट्रेशन बेसिकली जिन पे चलेगा वो दो होने वाले हैं इंटीजर।
तो एक है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा हम कहाँ से लेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। और कंडीशन हम क्या रखने वाले हैं, जे लेस दैन ए बी डॉट लेंथ। और यहाँ पे क्या करेंगे, बी डॉट लेंथ। कंडीशन आप एक ही रख सकते हैं, इसके अंदर एक ही कंडीशन रखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ही कंडीशन तक चलाना है। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, ये लूप चलेगा ए आई के लिए, ये लूप चलेगा इसकी लेंथ से, यानी कि 6 से चलेगा। ये आई के लिए लूप कहाँ से चलेगा, ये आई इक्वल टू ये चलेगा बेसिकली 5 से चलेगा, ठीक है। और ये जे के लिए कहाँ से चलेगा, जे के लिए चलेगा ये 0 से, ठीक है। और ये लेंथ मैंने क्या रखी है, बी डॉट लेंथ रखी है, तो ठीक है। तो ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा लेंथ तक, यानी कि 6 तक चलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, तो 6 तक नहीं चलेगा बेसिकली, 5 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन मैंने कर दिया है इसको। अगर इक्वल टू करूँगा तो 6 तक चलेगा। अब यहाँ पे जो अपडेशन वाली है, देखो कंडीशन इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गई, अब अपडेशन करेंगे। तो अपडेशन में हम क्या करने वाले हैं कि आई की लेंथ जो है वो 5 से चल रहा है, तो आई हर बार आइट्रेशन पे माइनस करेंगे और जे को हर बार आइट्रेशन पे प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये बना लिया, लूप मेरा हो चुका। अब असली कहानी हमारी होती है स्टार्ट यहाँ से। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब मुझे बी की वैल्यू, बी में मैं किसकी वैल्यू रखने वाला हूँ, बी में मैं चलाने वाला हूँ जे को अंदर। तो जे की जो भी वैल्यू होने वाली है वो, यानी जे बी ज़ीरो में कौन सा आने वाला है, जे आएगा। और ए की कौन सी वैल्यू आने वाली है, ए की वैल्यू आई में जाने वाली है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, ये हमारा हो चुका, ठीक है। ये हमारा लो जो है रिवर्स हो चुका है एरे, ठीक है। अब मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ। तो एक बार इसको आइटरेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये चला के दिखाऊंगा। एक्स में रख लेते हैं फॉर, ये मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, और बी के अंदर ये रिवर्स हुआ है, तो बी पे हम चलाते हैं एस वाई एस ओ, और यहाँ पे एक्स करते हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसके आंसर भी समझाऊंगा कि किस तरह से ये हुआ है। देखो उल्टा हो चुका, सबसे पहले 12 आ रहा है, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डीबग एज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये मैंने पहले ए को, ए जो मिला है मुझे यहाँ से, वो मेथड से आया ये वाला ए, ए के पास ये 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है। और बी मैंने यहाँ पे असाइन किया है, बी अभी ज़ीरो है, बी के अंदर कुछ भी नहीं है। एक मैंने इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं दो इसमें आइट्रेशन दो तरह से कर रहा हूँ, एक आई के थ्रू, एक जे के थ्रू, इसी वजह से मैंने दोनों बाहर ही डिफाइन कर दिए, ठीक है। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, आई जो आई को स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं उसकी लेंथ -1 यानी कि 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जे को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0 से। और ये कहाँ तक चलेगा, कंडीशन में चला रहा हूँ बी डॉट लेंथ यानी कि 5 तक, यानी कि जे हर बार बढ़ेगा, और वो हर बार, वो जब तक जे 5 नहीं हो जाएगा तब तक वो चलता रहेगा, और जे हर बार प्लस हो रहा है, ठीक है, और आई हर बार माइनस हो रहा है। तो पहली आइट्रेशन आती है, और पहली आइट्रेशन में जे की वैल्यू हो जाती है 0, जे ज़ीरो है, यानी कि जे ज़ीरो यानी कि बी ज़ीरो। तो बी ज़ीरो में हम जो है ए की आई वैल्यू रखेंगे, यानी कि ए की पांचवी वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको करूँगा, तो बी की वैल्यू में, बी में देखो 12 असाइन हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर आया यहाँ पे, अब कौन से वैल्यू असाइन हो गई, अब ये जो है, ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली 10 वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे असाइन हो गई। देखो यहाँ पे असाइन हो गई। अब तीसरे वाले में इस तरह से ही जो है तीसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, बी में एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। बस इस तरह से क्या हुआ कि सेकंड हमने एरे बनाया और सारा का सारा बी को सौंप दिया, ये सारा का सारा बी को सौंप दिया, और इस तरह से मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एरे को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया ये तरीका, ये बहुत ही आसान तरीका है करने के लिए। तो आइए सीखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे रिवर्स टू लिखते हैं, रिवर्स टू लिखते हैं, और रिवर्स टू के बाद मैं यहाँ भी रिवर्स टू कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रिवर्स टू कर दिया यहाँ पे। और ये सब हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आइटरेट ही करवा रहे हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे हम नया एरे नहीं बना रहे, तो इसलिए ए लिख देता हूँ, क्योंकि सेम एरे को हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट करते हैं, इंट में एक हम दे देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट नाम दे दिया है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से,
एक और एंड की इंडेक्सिंग बनाते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए डॉट लेंथ। और -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो एक वैल्यू कम ही तक रहेगी, यानी कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर लेंथ है पूरा शो करता है, जीरो काउंट नहीं करता, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ में हमें 6 आंसर मिलने वाला है, पर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सिक्स एलिमेंट तक हमारे 5 ही हो पाएंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ। तो अब मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ। वाइल लूप लगाने के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगर स्टार्ट लेस देन है किससे, एंड से, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो इंट टैम्प कर लेते हैं, और टैम्प के अंदर हम क्या डालेंगे, ए की जो स्टार्ट वैल्यू है वो, और ए की जो स्टार्ट वैल्यू है उसमें हम असाइन करेंगे ए की एंड वैल्यू को, और ए की जो एंड वैल्यू है उसको हम देने वाले हैं टैम्प। तो बस इतना ही होने वाला है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हर एक आइट्रेशन पे हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट है, क्योंकि स्टार्ट जीरो है, तो इसको स्टार्ट को हम हर बार एक बढ़ाएंगे, और एंड क्योंकि एंड बड़ी है तो इसमें हम इसको एक बार घटाएंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब वापस से आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया, 10 12 8 6 4 2। तो इस तरह से हम इसको आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको एटरेट डीबग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डीबग एज कर देंगे, डीबग एज कर लिया हमने यहाँ पे, और इसको स्टार्ट करते हैं डीबग में। तो देखो सबसे पहले हमने असाइन किया तो यहाँ पे स्टार्ट में तो ज़ीरो है, और एंड में हमारे पास 5 आ गया। तो ज़ीरो इज़ लेस देन 5 बिल्कुल ट्रू होता है, इस वजह से ये अंदर चला जाएगा। टैप में असाइन कर देगा ये जो है वैल्यू को। अब मतलब बेसिकली रिवर्स हो रहा है, इधर का माल उधर, उधर का इधर। तो आपसे पहले कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, जो 12 है वो पीछे था वो आगे चला गया, और जो दो था वो पीछे चला गया, स्वैप हो चुके हैं। 12 की जगह दो, दो की जगह 12। आगे चलते हैं, और हर बार इसने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 1 हो चुकी है, और एंड की वैल्यू जो है घट के 4 हो चुकी है। अब सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर मतलब वही कि इज़ 1 लेस देन 4 बिल्कुल लेस देन होता है, तो ये अंदर चला जाएगा। और अब के बार ये फिर स्वाइप कर देगा। तो देखो पहले 12 4 है, अब किसका नंबर आने वाला है, 10 और 4, यानी कि 10 और 4 जो हैं, जीरो 1 इंडेक्सिंग पे और 4 इंडेक्सिंग पे जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चेंज होने वाला है और ये चेंज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आए और ये कर दिया मैंने, तो अब देखो यहाँ पे वापस आएंगे तो ये इंडेक्सिंग काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो रिवर्स हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अभी इसने क्या किया, इसको एक बढ़ा दिया और इसको एक घटा दिया। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है और एंड की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो क्या 2 लेस देन होता है 3 से, होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद इसी तरह से वेरिएबल स्वैप हो जाएंगे। और यहाँ पे आ गया देखो, फिर अब की बार क्या हुआ, 12 10 8 6 4 2 पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर इसने अपना जो है काम करना शुरू करा। तो स्टार्ट की वैल्यू कितने हो गई, 3, एंड की वैल्यू हो गई 2। क्या 3 इज़ लेस देन 2, नहीं, ये तो फॉल्स होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आइट्रेट कर देगा ये हर बार, फॉर इच लूप में आके इसको आइट्रेट कर देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से हम इसको आउटपुट ला सकते हैं। और अब आपको टास्क देना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है कि इसको आपको करना है फॉर लूप से। ठीक है, तो फॉर लूप से कैसे होगा, ये आपका टास्क है, आपको करना है और कमेंट में देना है। तो अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला चैलेंज आपको देते हैं। अगला चैलेंज जो रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है स्ट्रिंग प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम होगी, बेसिकली इसके अंदर हम जो है A2 B4 C3 देंगे। तो जितने भी ए के आगे 2 लिखा है तो ए 2 बार प्रिंट हो जाएगा, बी के आगे 4 लिखा है तो बी 4 बार प्रिंट हो जाएगा, सी के आगे 3 लिखा है तो सी 3 बार प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है। कल को ये नंबर चेंज भी हो सकता है, अगर हो सकता है A3 दे देते हैं तो A3 बार प्रिंट होगा, और B2 दे देते हैं तो बी 2 बार प्रिंट होगा, C1 दे देते हैं तो सी 1 बार प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप अपना जो है स्टार्ट कीजिए और करके देखिए, नहीं होता है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।